कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बढ़ती जुल्म ज्यादतियों को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर मच रहे हाहाकार ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों में पैदाशुदा संगीन सूरत-ए-हाल के अलावा कई अहम तरीन खबरों पर तहकीकाती रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम पर जेनेवा में फिर हुआ एहतजाज। कराची में बढ़ती लाकानूनियत और टारगेट किलिंग के खिलाफ उठ रही आवाज। और पाकिस्तान में ईंट भट्टा मजदूरों की हालत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाराज। सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर मच रहे हाहाकार का। खास बात यह रही कि इस बार जेनेवा में हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफिस पैलेस विल्सन के सामने पाकिस्तान मुखालिफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे ही नहीं किए गए, बल्कि बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर एक नुमाइश लगाकर पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तानी मजालिम से दो चार बलोचों की मदद करने की गुहार लगाई गई। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर के, और जिनेवा में हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफिस पैलेस विल्सन के सामने बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की नुमाइश लगाने वाले जिला वतन बलोच लीडरान। खास बात ये रही कि बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम के खिलाफ ये एहतजाजी नुमाइश जिनेवा में 46वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाई गई। बलोच वॉइस एसोसिएशन की जानिब से जिनेवा में लगाई गई इस नुमाइश का मकसद रहा आजाद बलूचिस्तान पर गुज़िश्ता 73 बरसों से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी की बढ़ती बर्बरियत से बैनुल अक़वामी बिरादरी को बावर कराना। In Balochistan, you will find worse kind of subjugation, worse kind of colonization. You cannot imagine how Pakistan army is brutally killing, abducting and keeping the people under subjugation. बलोच वॉइस एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम जिनेवा नुमाइश में मुख्तलिफ तस्वीर के जरिए पाकिस्तानी फौज की जानिब से मुसलसल 5वें मिलिट्री ऑपरेशन के तहत आजादी की मांग करने वाले बलूचिस्तान के बेगुनाह लोगों पर ढाए जा रहे जुल्म सितम का दर्द कर्ब बयां करने की कोशिश की गई। बलोच वॉइस एसोसिएशन के जिला वतन सरबराह मुनीर मिंगल ने बताया कि गुज़िश्ता बरस 2020 में ही पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान पर 682 मिलिट्री ऑपरेशंस कर चुकी है। इन ऑपरेशंस के दौरान बलोचों के तकरीबन 1100 मकान जलाए गए और 2200 घरों में लूटमार की गई। यही नहीं, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाने वाले सियासी और समाजी कारकुनों को
जबरन अगवा करके लापता किया जा रहा है और लापता बलोचों के लवाहिकीन बरसों से अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए दर दर भटक रहे हैं। The people are being victim of enforced disappearances. You cannot imagine that how if you take a person for years he is being disappeared. Even his family members, mothers, sisters, daughters, husband, no one knows where he or she is and what is her or his fate. Just see the case of Ali Asghar Bangulzai. From more than 18 years there are no news about him. And in the same way, Dr. Deen Muhammad, Zakir Majid, the number is in thousands, so it's hard for me to name. बलूचिस्तान सिर्फ रकबे के लिहाज से ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा नहीं है, बल्कि बेशुमार कुदरती वसाइल और बेशकीमती मादनियात से भी माला माल है। लेकिन तमाम कुदरती वसाइल के मालिक बलूचिस्तान में हर तरफ गुर्बत, पसमानदगी और बेरोजगारी का आलम है और बलूचिस्तान के लोगों को 2 वक्त की रोटी और पीने के लिए बूंद बूंद पानी तक से महरूम रखने की साजिशें की जा रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान और चीन की जानिब से बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर मुस्तकिल कब्जा करने के लिए जबरन तामीर किए जा रहे सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे मंसूबे हैं और इन मंसूबों की मुखालफत करने वाले बलूचिस्तान के लोगों को तालीम और इलाज मुआलजे जैसी बुनियादी सहूलियात तक मयस्सर नहीं हैं। There is no infrastructure. The education system, the health system is worst of the world. Even you cannot imagine that this sort of facilities the people do not have. Even in African countries, they have better health and education systems. Our mortality rate is much higher than even Congo. So our mothers, our sisters, our daughters, they die because they do not have basic medicines. पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत आलमी बिरादरी को गुमराह करने के लिए जमहूरी कदरों और इंसानी हुकूक की दुहाई देते नहीं थकती, लेकिन अपने जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के बेगुनाह लोगों को गुज़िश्ता 7 दहाइयों से रियासती मजालिम का शिकार बनाती आ रही है। नतीजतन पाकिस्तानी फौज के बढ़ते जुल्म जब्र और मीडिया पर पाबंदी के चलते बलूचिस्तान की बेशतर सियासी और कौम परस्त जमातों के लीडरान मगरबी मुल्कों में हिजरत कर चुके हैं और अब वो जिला वतनी की जिंदगी बसर करते हुए बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले को बैनुल अक़वामी सतह पर उठा रहे हैं। अब बात पाकिस्तान में लाकानूनियत के आलम में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद आमेज जहनियत में हो रहे होशरुबा इजाफे की। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में मंजर-ए-आम पर आया। कराची में एक गरीब खानदान के जवां साल बेटे को महज बैटरी चोरी के मुबैना इल्जाम में बेरहमी से पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि मुतासरा खानदान ने कराची पुलिस के एहलकारों पर अपने बेटे को कत्ल करने वाले बाअसर अफराद ही नहीं बल्कि दीगर जराइम पेशा लोगों के साथ मिली भगत के इल्जामात लगाए। पाकिस्तान में इमरान खान की हुक्मरान पार्टी पीटीआई और अपोजिशन की सियासी जमातें जिस कदर अदम बर्दाश्त और तशद्दुद आमेज जहनियत का मुजाहिरा कर रही हैं, कभी पाकिस्तानी पार्लियामेंट और कभी सूबाई असेंबलियों से लेकर सरेआम सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ गालम गलौज, हाथापाई और मारपीट कर रही हैं। नतीजतन पाकिस्तान में बढ़ते सियासी अदम और इस्तेहकाम और लाकानूनियत का बराए रास्त मुआशरे पर बुरा असर पड़ रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा इंसानियत सोज मिसाल पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में मंजर-ए-आम पर आई। कराची के माणीपुर इलाके की मच्छर कॉलोनी में बैटरी चोरी के मुबैना इल्जाम में 20 साल के एक नौजवान को 4 लोगों ने खुलेआम पीट पीट कर कत्ल कर दिया। पानी का प्रेशर वाला नल है, उससे प्रेशर मार मार के उसको गीला करके रोड में फेंका हुआ था। वहाँ के लेबरों ने उसको
गिरवान से पकड़ के खींचते हुए घसीट के गोदाम पे ले गए। जो अंदर घुसना चाह रहे हैं उनको घुसने नहीं दे रहे। अपने जवां साल बेटे मोहम्मद तैयब खान की मसखशुदा लाश देखकर वालिदैन मातम और रंजो गम से निढाल हो गए। मकतूल मोहम्मद तैयब के गरीब वालिद और वालिदा समेत मुतासिरा खानदान ने चारों कातिलों को गिरफ्तार न किए जाने तक अपने बेटे की मैयत दफन करने से इनकार कर दिया। एक बैटरी के ऊपर सर ये ऐसा नहीं होता सर। दफन कैसे करते हैं जब तक सर वो बंदा गिरफ्तार नहीं होगा। जिसने भी ये किया उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसको जल्द से जल्द सर गिरफ्तार किया जाए। तशद्दुद करके मारा है और मैं माँ हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ, मौत का बदला मौत चाहती हूँ मैं। इलाका मकीनों ने पुलिस पर न सिर्फ मकतूल मोहम्मद तैयब के चारों कातिलों के साथ मिली भगत बल्कि खुद जराइम और टारगेट किलिंग की वारदातों में बराह रास्त मुलव्विस होने के संगीन इल्जामात लगाए। इस सच्चाई की अक्कासी कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में राहजनी और लूटमार के आए रोज पेश आ रहे वाकयात कर रहे हैं, जिनमें पुलिस एहलकारों की जानिब से आम राहगीरों से लूटपाट और मारपीट की वीडियो वायरल हो रही है। गुज़िश्ता 2 सालों में मेरे साथ कोई 4 से 5 दफा मोबाइल स्नैचिंग हुई है, जिसकी वजह से मैंने तंग आके अब स्मार्टफोन इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। अब मैं एक छोटा फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। होनी तो चाहिए ये कि जितनी उससे क्राइम बढ़ रहे हैं हमारे शहर में, तो इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। जिस पाकिस्तान में खुद कानून के मुहाफिजी जालिम बनकर राहजनी और जराइम की वारदातें करने में पेश हों और जराइम पेशा गिरोहों की पुष्पनाही कर रहे हों, उस पाकिस्तान के कराची जैसे बड़े शहरों में लाकानूनियत और जराइम का बोलबाला बढ़ना लाहक है। ये सच्चाई कराची के गिजरी थाने के SHO और 3 दीगर पुलिस अफसरान की गिरफ्तारी के वाक़े से सामने आ चुकी है। इन चारों पुलिस अफसरान को कराची में 3 नाइजीरियाई शहरियों को अगवा करने वाले गिरोह के सरगना के साथ गठजोड़ की वजह से गिरफ्तार किया गया। अब बात पाकिस्तान में जमींदारों, वडेरों और जागीरदारों के मुतवाज़ी निज़ाम की, जो पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब खानदानों को बंधुआ मजदूर बनाकर उनका जबरन इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तानी जागीरदार पहले बंधुआ मजदूरों का इस्तेमाल खेती बाड़ी में करते थे, लेकिन बदलते दौर में पाकिस्तान में ईंट भट्टों के लिए बंधुआ मजदूरों का सबसे ज्यादा इस्तेहसाल हो रहा है। यही वजह रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पाकिस्तान में ईंट भट्टा मालिकान के जुल्म जबर से दो चार बंधुआ मजदूरों को बाजियाब कराने के अहकामात देने पड़े। आखिरकार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनाउल्लाह को ईंट भट्टा मजदूरों की काबिले रहम हालत पर रहम आ ही गया। समाजी और इंसानी हुकूक इदारों की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस अतहर मिनाउल्लाह ने न सिर्फ संगीन नोटिस लिया, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान को उन ईंट भट्टा मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात दिए, जो एडवांस के तौर पर चंद हजार रुपए का कर्जा देकर गरीब खानदानों को बंधुआ मजदूर बनाकर इस्तेसाल करते आ रहे हैं। तकरीबन 3 माह हो गए हैं। अच्छा। हम लोग जो है ना ये एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा। हमारा जो है ना मजदूरी हमें पूरी दी जाए, हमारा रेट पूरा दिया जाए जी। और ये कोई हमारी बात नहीं सुनता जी। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, आते हैं एहतजाज करके चले जाते हैं, दिहाड़ी तोड़ते हैं और अच्छा। हमें मजदूरी पूरी नहीं देते। बच्चे भूखे हैं, रेट नहीं दे रहे, जो गवर्नमेंट का लिखा हुआ रेट है। अच्छा। जो सारे लेबर ऑफिसर हैं वो भट्टे पे जाकर ठेकेदारों में बैठकर केले खा के आ जाते हैं। मजदूरों को तो है जो हक मांगता है उसको मारते हैं, जुल्म करते हैं, भट्टे से भगा देते हैं, उनको काम पे नहीं लगता। अच्छा। आज ऐलान किया है भट्टे मालिकों ने, जो आदमी गया उसको भगा दे। पाकिस्तान में जमींदारों और वडेरों के मुतवाज़ी निज़ाम और बंधुआ मजदूरों के साथ जालिमाना सुलूक के हक़ाइक़ वक्तन फवक्तन मंजरेआम पर आते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत पर हावी पंजाबी जागीरदार अपने ईंट भट्टों के लिए गुज़िश्ता 7 दहाइयों से गरीब खानदानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी खवातीन और बच्चों तक को बतौर बंधुआ मजदूर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कर दिया भाई, औरतां सारियां कर दियां,
काम करके गुजारा कर दे और बुढ़िया ते ला जवाना ते ला सारे आई बच्चों की पदेश होंदी चदी काम करने पर असी बैठ जंदे आ साड़ा गुजारा नहीं होंदा हैगा भावें बीमार होइए भावें सुमार होइए तकलीफ दे विच होंदे सानू मजबूरी गल करना पैंदा है और सानू कोई शौक नहीं हैगा। पाकिस्तान में बंधुआ मजदूरों की इन इंसानियत सोज तस्वीरों को देखकर सच्चाई खुद ब खुद अया हो जाती है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरांवाला शहर की हैं, जहां पुलिस ने सैफुल्ला तारड़ नामी एक बारसूख जमींदार की रिहाइशगाह पर छापा मारकर 100 से ज्यादा बंधुआ मजदूरों को बाजियाब कराया। जालिम जमींदार की निजी कैद से रिहाई पाने वाले बंधुआ मजदूरों की दिलदोज दास्तान ने पूरी इंसानियत को झंझोड़ दिया। भागने की कोशिश किया है उन्होंने, वो फड़े गया, इसके गन में ने पकड़ लिया, उसको ले आगे तस्दीक की थी, वो डंडिया नहीं वो मारे। जंजीरों में जकड़े बंधुआ मजदूरों के दर्दो कर्ब और काबिले-जार हालत पाकिस्तान में जमींदारों की जालिमाना जहनियत की जमीनी सच्चाई की अक्कासी कर रही है। इंसानी हुकूक इदारों का कहना है कि पूरे पाकिस्तान में ही पंजाबी जमींदार अपनी मुतवाजी हुकूमत चला रहे हैं और गरीब खानदानों को अपनी निजी जेलों में कैद रखकर उनसे जबरी मजदूरी करा रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में बारसूख सियासी लीडरान तक गरीब खानदानों के बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराने में मुलव्विस पाए गए। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जदीदियत के दौर में भी लाखों गरीब खानदानों के मर्द, खवातीन और बच्चे ईंट भट्टों पर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं और ईंट भट्टा मालिकान इन बंधुआ मजदूरों से हर रोज 16 से 18 घंटे तक मेहनत व मशक्कत करा रहे हैं। इसका सबब पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई है, जिसके चलते गरीब खानदान पंजाबी जमींदारों और वडेरों से कर्जा लेकर बंधुआ मजदूरी के जाल में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तानी सेनेट के चेयरमैन के चुनावों में प्री पोल धांधलियों पर अपोजिशन की तशवीश। लेकिन अब वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का, और इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह आइए डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के चारों सूबों में आलमी वबा कोविड-19 की तीसरी लहर बेहद खतरनाक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तशवीशनाक बात यह है कि कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की शरह अमवात में पाकिस्तान का पंजाब सूबा सरे फेहरिस्त है। इस सच्चाई की तस्दीक पाकिस्तान के मुआवने खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने भी कर दी है। फैसल सुल्तान ने पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर समेत 5 जिलों को हाई रिस्क करार देते हुए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है और कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफे के मद्देनजर लोगों को एहतियाती तदाबीर यानी SOPs पर सख्ती से अमल करने की सलाह दी है। आखिरकार पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदों के लिए इंतखाबात के दिखावे में हुकूमती उम्मीदवार ही बाजी मार गए। पाकिस्तानी सीनेट के साबिक चेयरमैन और हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी ने अपोजिशन पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार साबिक वजीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त दे ही दी। तजब्जुब की बात ये रही कि पाकिस्तानी सीनेट में अपोजिशन जमातों की सबसे ज्यादा 51 सीटें होने के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत में पड़े 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए। लिहाजा अपोजिशन पार्टियों ने इसे रियासती जुल्म जब्र और नाइंसाफी बताया, क्योंकि सीनेट में वोटिंग से कबल बैलेट बॉक्स पर लगे कई खुफिया कैमरे पकड़े गए थे। पाकिस्तान के सिंध सूबे के हाई कोर्ट ने कराची में बेंस रोड फूड स्ट्रीट की वजह से आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर होने पर इंतजामिया खुसूसन ट्रैफिक पुलिस के आला हुक्काम को कड़ी फटकार लगाई। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सिंध हाई कोर्ट को बताया गया कि बेंस रोड फूड स्ट्रीट पर शाम 7 बजे से लेकर रात 2-2:30 बजे तक ट्रैफिक बंद किया जाता है। इस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मकामी लोगों की दरखास्तों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें किस गुनाह की सजा दी जा रही है। कुछ रोज कबल बेंस रोड फूड स्ट्रीट पर आमदोरफ्त पर पाबंदी होने की वजह से एक 60 बरस की बुजुर्ग खातून वक्त पर हॉस्पिटल न पहुंचने पर दम तोड़ गई थी।
कराची में CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों ने TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खतरनाक दहशतगर्द जुबैर को गिरफ्तार करने का दावा किया। CTD तर्जुमान के मुताबिक कराची के औरंगी टाउन इलाके में खुफिया इत्तलात पर रेंजर्स के साथ की गई मुश्तरका कार्रवाई में TTP दहशतगर्द जुबैर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द जुबैर को कराची में दर्जनों पुलिस एहलकारों और कारोबारियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस बताया गया और उस पर अफगानिस्तान में TTP के आला कमांडरों के इशारों पर कराची में दहशतगर्दाना वारदातें अंजाम देने की बात कही गई। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में इमरान खान की पार्टी PTI की सूबाई हुकूमत को तब्दील करने के लिए अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों PMLN और PPP के लीडरान ने लाहौर में खुसूसी मुलाकात की। पंजाब सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ और PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब सूबे में हुकूमत को बरतरफ करने के लिए मुश्तरका तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाने पर सियासी तबादला ख्याल किया। इस दौरान दोनों लीडरों ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पार्लियामेंट में दोबारा एतमाद का वोट लेने के दिखावे पर जमकर तनकीद की, लेकिन पाकिस्तान के वजीर इत्तला शिबली फराज ने पंजाब सूबे में हुकूमत तब्दील करने की अपोजिशन की हर कोशिश को नाकाम बनाने की धमकी दी। कराची आर्ट काउंसिल में चौथे सालाना सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। सिंधी सकाफत और तहजीब के रंग बिखेरने वाले इस अदबी मेले की इब्तदाई तकरीब में सिंध सूबे के कई वुज़रा और मकबूल सिंधी अदीबों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर कराची आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन अहमद शाह ने कहा कि सिंध धरती हमारी माँ है। फेस्टिवल में सिंधी सकाफत और अदाबत से जुड़ी किताबों के अलावा सिंध के रिवायती अजरक और टोपी समेत मुख्तलिफ चीजों की दुकानों पर खरीदारों ने खासी दिलचस्पी दिखाई। इस मेले के दौरान कई सिंधी फनकारों ने अपने अपने हुनर का मुजाहिरा करके समा बांध दिया। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PMLN की जानिब से आर्मी स्टैब्लिशमेंट पर लगाए गए सियासत में बराह रास्त मुदाखलत करने के संगीन इल्जामात का। PMLN के सीनियर लीडरों ने लाहौर में मीडिया से हंगामी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने पाकिस्तानी सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात में प्री पोल धांधलियों की इंतहा कर दी है, जबकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से सियासत में मुदाखलत न करने की कस्में खाई जाती रहीं। कोई सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है और किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो लोग इस बारे में कयास आराइयां कर रहे हैं उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूंगा कि फौज को सियासत में मत घसीटिए। पाकिस्तानी अवाम में अपोजिशन पार्टियों के मुश्तरका इत्तेहाद PDM की इमरान खान की कठपुतली हुकूमत के खिलाफ सियासी तहरीक को मिल रही पजीराई से घबराई फौज की जानिब से सियासत में मुदाखलत न करने की यकीन दहानियां कराई जा रही हैं। लेकिन अपोजिशन पार्टियों के लीडरों का कहना है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में वजीर आजम इमरान खान के दोबारा एतमाद के वोट के दिखावे और सीनेट के नए चेयरमैन के लिए इंतखाबात से पहले आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने उनके असेंबली अराकीन को खौफ व हिराशा करके अपनी यकीन दहानियों की नफी कर दी है। हमें DG ISPR के बयान के बाद उम्मीद थी कि ये मामला खत्म हो गया है, अब नहीं होगा। जो 2018 में हुआ वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन आज फिर ये शहादतें हमारे पास हैं। एक नहीं है, बहुत सी हैं। हम किसी इदारे पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, किसी की हद तक नहीं करना चाहते, किसी की तजलील मकसूद नहीं है, किसी को नीचा दिखाना मकसूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम का ये हक है कि जो लोग ऐवान में बैठे हैं उनके नुमाइंदे हों। वो एक चोरीशुदा इलेक्शन से ना आए, वो एक धौंस और धांधली और लालच के इलेक्शन से ना आए, वरना ये ऐवान नहीं चलते। आपके सामने आप देख लें, कौमी असेंबली नहीं चलती, सेनेट नहीं चलती। क्या हमने इसी तसलसल को बरकरार रखना है? जिस सेनेट के अंदर अक्सरियत अपोजिशन के पास है और वाज़ेह अक्सरियत है, जो इलेक्शन कमीशन के अपने इदाद व शुमार हैं, जो पार्टी एफिलिएशन इलेक्शन कमीशन ने जारी की हुई है,
उसके हवाले से एक अक्सरियत अपोजिशन की है। लेकिन जब इस किस्म के वाकयात होते हैं, जब सेनेटर्स को टेलीफोन आते हैं कि आप ऐवान में ना आए या अपना वोट बदल दें या फलाने को वोट दें और फलाने को ना दें, तो फिर एक मायूसी भी होती है कि जहां पर यह कहा जाता है बार बार कि हमारा ताल्लुक सियासत से नहीं है, जब उसके शवाहिद सामने आते हैं तो फिर मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल के बारे में बहुत इबाम पैदा होता है। सेनेट अपर हाउस है, उसका एक मुकाम है, सूबों की नुमाइंदगी करता है, और जब मुल्क के सदर मुल्क में नहीं होते तो चेयरमैन सेनेट जो होता है वो सदर के फराइज अंजाम देता है। तो हमने 2018 में इस ओहदे को भी मुतराजा कर दिया और आज फिर ये कोशिश की जा रही है कि इस इलेक्शन को भी मुतनाजा किया जाए। ये बहुत बदनसीबी है इस मुल्क की, इस जमहूरी अमल की, कि आज इस किस्म के मामलात सामने आ रहे हैं। आईएसआई के अफसरान टेलीफोन कर रहे हैं सेनेटर्स को। मैं फिर ये कहूंगा, नाम बिल्कुल लिए जा सकते हैं, नाम भी इनके पास हैं, लेकिन नाम लेने का यहां मकसद नहीं है। यहां मकसद मुल्क के मुफाद की बात करना है, इस जमहूरी अमल की बात करना है, इस जमहूरियत की बात करना है जो आज पाकिस्तान में है। हम तो खुश हुए थे जब DGSPR ने कहा जी कि हमारा कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, लेकिन इस सेनेट के इलेक्शन में जो हालात पैदा हुए हैं, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, दसों दफा। हाफिज अब्दुल करीम साहब तो एक शख्स हैं, यहां बहुत से सेनेटर्स को ऐसे टेलीफोन आए हैं, बहुत से उन्हें शायद बताया भी ना हो। ये बदनसीबी है मुल्क की कि अगर हम जमहूरी अमल को नहीं चलने देंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये बदनसीबी है कि आज भी 73 साल के बाद भी, इस 21वीं सदी में भी हम वो काम कर रहे हैं जो दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता। ये हुआ करते थे एक जमाने में, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले। अब कोई मुल्क ये काम नहीं करता। हम आज भी वो काम अपनाए हैं और उनके असरात जो हैं वो आपको मुल्क में महंगाई की सूरत में, मुल्क की मईशत की तबाही की सूरत में, मुल्क की साख की कमी की सूरत में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।